हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। यहाँ पे जो सीटा 2020 की जो क्लास है वो हमारी हिंदी पेडागोजी की 7वीं क्लास रहेगी। ठीक है गाइस। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उससे बचने के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बी सेफ, बी अलर्ट। ओके, कहीं बाहर ना निकलें। और ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए अगर हो सके तो कोई गरीब लोग हैं जिनको खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उनको खाने की पूर्ति आप मुहैया कराई जाए। ठीक है, और सरकार के निर्देशों का आप पालन करते रहें। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाइएगा। और प्ले लिस्ट पे आप जब जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको हाउ टू सॉल्व CDP टैग वर्ड लिखा होगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएगा, टैग वर्ड की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और टैग वर्ड आप उनको टैग वर्ड को देख लेना। और गारंटी लेता हूँ कि हिंदी पेडागोजी या कोई भी CDP पेडागोजी या EVS पेडागोजी हो या मैथ पेडागोजी हो, ठीक है, ये जितनी भी सारी 75 नंबर आती है पेडागोजी, 75 में से आपके 75 नंबर कंप्लीट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ निगेटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए। ठीक है, जैसे रटना हुआ, याद करना, केवल वाले शब्द, डांटना, पीटना, फटकारना, कंठस्थ करना। ठीक है, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। जैसे परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, अंक के लिए छात्रों को तैयार करना, किसी छात्र का पक्षपात करना। ओके, छात्रों की तुलना करना, कठोर अनुशासन, बच्चों को नियंत्रण में रखना, एक मात्र वाले शब्द हुए आपके, और ही वाले वर्ड हुए आपके, अवसर ना देना वाले वर्ड हुए। ठीक है, किसी बच्चे को अवसर नहीं दोगे तो बच्चे का विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो सारे जितने भी टैग वर्ड हैं इनको देख लीजिए। और इन्हीं इन्हीं के बेसिक में आपको तुम्हें क्वेश्चन के ऑप्शन में आप सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनता है ये है पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ऑप्शन ए प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, ऑप्शन बी उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, ऑप्शन सी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, ऑप्शन डी उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिख सके। अभी प्रश्नों के उत्तर लिख सके ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर वो लिख सके कहाँ का कविता और कहानी सुनने से, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। अपने शब्दों से दोहराने से क्या होगा, कुछ भी होगा। विपरीत भाव, भाई विपरीत भाव से तो बिल्कुल गलत हो गया, निगेटिव टैग वर्ड आ गया विपरीत भाव, है ना। ऑप्शन डी है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव में से पूछा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने अनुभव से जोड़ेगा, अपने बच्चों को अपने अनुभव से जोड़ेगा। जैसे मतलब कह सकते हैं बच्चा होगा अगर ऐसा कर सकेंगे, यानी कि बच्चा अगर ऐसा कर सकेंगे तो यह माना जाए कि अधिगम हुआ है। ठीक है, अधिगम हुआ तभी तो शिक्षक जान पाएगा कि बच्चे का फीडबैक है वो किस किस प्रकार था, किस प्रकार नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो का यह कथन है, बच, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़ी सही सही नहीं समझ पाते। बिल्कुल राइट बात है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं। बच्चे जो है वो सिर्फ अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे जो है बड़े जो लोग होते हैं वो सही सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जो बच्चे होता है ए पा पा पा, ऐसा ला आ ई ऐसा करता है ना बच्चा, तो वही बड़े समझ नहीं पाते हैं उसकी बातों को। ठीक है, ऑप्शन भी है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अजनबी बना रहता है, बच्चा बड़ों के साथ खेलता फिरता भी है। ठीक है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, ये भी गलत है, अपरिपक्व होती है बच्चों की भाषा। ठीक है, चोमस्की ने कहा है कि भाषा अर्जित की जाती है। ठीक है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से होता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, भाषा की कक्षा में कहानियाँ
यानी कि जो भाषा की कक्षा में कहानियां सुनाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन ए मनोरंजन का साधन है, मानते हैं कि मनोरंजन का साधन है, ठीक है। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, ये भी हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, लेकिन हमें उचित विकल्प चुनना है, उचित, ठीक है। ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है, एकमात्र लग गया, ये रॉन्ग टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचे तीन, मनोरंजन का एक साधन है, पाठ्य पुस्तक का ये पाठ है, ये जो दोनों हैं ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे ऑप्शन सी के। विभिन्न प्रकार की भाषाएं संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब ऑप्शन ए की बात करूँ, भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होती है। अब देखो यहाँ पर केवल लग गया, ये बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड हो गया, सीमित होनी चाहिए, ये तो हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन बी भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ये थोड़ा देखते हैं इसको, अभी पोस्टपोन कर देते हैं आगे। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, अब ये ही जो लग गया है ये बिल्कुल रॉन्ग टैग वर्ड है, इसको इसलिए यहाँ से हटा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल, अब यहाँ पर केवल लग गया, केवल पढ़ने पर बल देना, बल लग गया, बल देना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, तो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भी, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो भाषा कौशल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन हमसे सही पूछा है, वो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। बी है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, निष्क्रिय तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, निष्क्रिय नहीं हो, सक्रिय होता है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि कोई संबंध नहीं होता है, ये भी यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल राइट बात है कि अंतर संबंधित होते हैं भाई, ठीक है। अब सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्रम से सीखे जाते हैं कि हमने पहले सुनना सीख लिया, फिर बोलना सीखना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। भाई पहले कोई लिखना भी सीख सकता है, या पढ़ना भी सीख सकता है, बोलना भी सीखता है, ये सारे कौशल जो हैं एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, क्या होते हैं भाई, अंतर संबंधित होते हैं, ये अंतर संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। तो अंतर संबंधित होंगे तभी तो बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं भाषा के दो हैं, दो स्वरूप होते हैं। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, दो होते हैं, एक तो मौखिक भाषा होता है, दूसरा लिखित भाषा होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला कौन सा होता है, हमारा मौखिक होगा, और दूसरा हमारा होगा लिखित होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना आप, ठीक है। पहला मौखिक फिर दूसरा लिखित भाषा होगा, ठीक है। अब मौखिक भाषा बोलने और सुनने के कौशल से होती है, मौखिक जो भाषा होती है बोलने और सुनने के कौशल से होती है, और जो लिखित भाषा होती है वो पढ़ने और लिखने के कौशल से संबंधित होती है, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। हमें सबसे मुख्य उद्देश्य ढूंढना, सबसे उचित यहाँ पे जो तो पहला जो है हमारा यहाँ पर बनता है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ऑप्शन सी है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। सबसे उचित जो है यहाँ पर कहा गया है कि अवसर देना,
बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की साहित्यक जो तुम्हारी साहित्यक विधाओं की भाषा होती है उससे संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ठीक है, इसमें क्या होगा, यानी कि जो साहित्य रचनाएं होंगी, है ना, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो विविध प्रकार की साहित्य रचनाएं होंगी उनके समावेश का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं की भाषाओं से संरचनाओं से परिचित कराने का अवसर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, यानी कि रश्मि एक टीचर हैं, वो अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती हैं। रश्मि का क्या उद्देश्य है, इस बात से रश्मि का क्या उद्देश्य है ये हमें बात पता करना है। ऑप्शन ए हमसे कहा गया है कि बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। यहाँ पे अलग माहौल देना बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है कि अलग माहौल देना, ये तो होगा नहीं भी। ठीक है, ऑप्शन बी है बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देंगे हम, है ना, ये तो गलत हो गया अभी। ऑप्शन सी है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ऑप्शन डी अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सी की बातों का निर्वाह करना, ये तो गलत है। शिक्षक प्रशिक्षण में सी की बातों से क्या तात्पर्य है बच्चों के साथ, है ना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, एक पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया कि समझने का अवसर देना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे अवसर तो देना यहाँ पर भी होगा सर, यहाँ पर आपने ये वाला और ये वाला आपने क्यों गलत नहीं किया, क्योंकि एक शिक्षक का यह तात्पर्य नहीं होता कि बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर दें, खाली खाली मैदान में घूमने का अवसर देने। भाई हम बच्चों से ये कह दें कि जाओ बच्चों तुम मैदान में घूमे आओ जाकर, तुम बाहर खेतों पर घूमे आओ जाकर, तुम बाहर रास्तों पर घूमे आओ जाकर, ये एक शिक्षण थोड़ी ना होगा, ये तो शिक्षण का एक हनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हनन हो जाएगा एक शिक्षा का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, यानी कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो ऑप्शन नीचे से बात करते हैं, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन सी आंकड़ों की तत्काल नष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन डी आंकड़ों को सहज कर रखना, आंकड़ों को सहज कर रखना ये कुछ हद तक ठीक है। आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण ये भी कुछ हद तक ठीक है थोड़ा। तो हमें सबसे उचित विकल्प चुनना है, तो उचित ऑप्शन ए है, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से हमें विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, विचार विमर्श में क्या होगा, भाषा का जो आकलन होगा वो भाषा के आकलन से एक निश्चित स्थिति के अनुसार चलता रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, यानी कि अगर विद्यालय में एक विद्यालय है उसमें एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण चल रहा है तो क्या इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन डी व्यावहारिक नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, ऐसा तो नहीं है, व्यावहारिक नहीं, ये तो हो गया गलत। ठीक, ऑप्शन ए जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अब ऐसा भी नहीं है कि जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, ये तो हो गया भी गलत। ठीक, अब ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। अब अनेक भाषाओं के, अनेक जो भाषा के शिक्षक होते हैं उनके शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी रोजगार से हमें कोई मतलब नहीं है और यहाँ ये हो गया गलत। तो आपका ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ये निगेटिव टैग वर्ड से मैंने इनको हटा दिया है। अब पॉजिटिव टैग वर्ड जो बचा सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है भी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, यानी कि पूछा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या है, क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। निरर्थक नहीं होता है बल्कि वो सार्थक होता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन अगर बी की बात करूं, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन सी की बात करूं, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ कहा गया है कि कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो हो गया निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए हो गया ये गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन डी की बात करें, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभ्यास पर हमें बल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी बच्चों के साथ हमें बल नहीं देना चाहिए, ये यहाँ तक हो गया गलत। अब ऑप्शन ए हटा दिया, ऑप्शन सी हटा दिया, ऑप्शन डी हटा दिया मेरा निगेटिव टैग वर्ड से। अब हमारा जो बचा है सिर्फ ऑप्शन बी बचा है। ऑप्शन बी कह रहा है भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ऑप्शन बी हमारा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। कहाँ है भाषा में रचनात्मक आकलन का जो एक सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ऑप्शन डी है इकाई परीक्षा लेना। अब इकाई की परीक्षा लेना, बच्चों की बार बार परीक्षा लेने से ऐसा कोई तात्पर्य नहीं कि रचनात्मक आकलन उनका हो जाए। ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ऐसा भी नहीं कि प्रश्नों के उत्तर लिखवा लिए खाली हमने और बच्चों का आकलन हो गया। श्रुतलेख सुनकर लिखना, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सुनकर हम बच्चों के साथ लिखेंगे या बच्चे उस चीज़ को लिखेंगे, ये भी कुछ इतना अच्छा बेहतर नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि ये मतलब ये तीनों गलत नहीं है, ये तीनों गलत नहीं है। हमें बस हमें ऑप्शन को हटाना कैसा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन को हटाते कैसे। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सबसे उचित विकल्प की, तो सबसे उचित विकल्प हमारा सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल पॉजिटिव। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे उचित और सर्वाधिक विकल्प है यहाँ पर, इसलिए हमने ऑप्शन ए को यहाँ पर हमने चुना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। हमें सर्वाधिक उचित वाला विकल्प हमें यहाँ पर चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। अब सर्वाधिक उचित वाला विकल्प हम चुनेंगे तो हमें कैसे चुनना है, सबसे पहले हम टैग वर्ड को हटाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, टैग वर्ड को हटाएंगे, यानी कि कौन से टैग वर्ड को, निगेटिव टैग वर्ड को हमें हटाना है। ठीक है, अब मैंने निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड की फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है वो मैंने दे दी है आपको। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास आप प्ले लिस्ट में देख लेना, किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देखना। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप देखकर ही ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए पहला ऑप्शन है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। यह बच्चों को सिखाना एक उचित तात्पर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, बच्चों से कहें कि प्रत्यय की परिभाषा लिखो बच्चों, बस परिभाषा लिख लो, बाकी और कुछ मत सीखो, बस परिभाषा लिख लो और कुछ सीखो ही मत, कुछ सिखाओ मत बच्चों को, तो बच्चा सीख जाएगा, नहीं सीखेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हम मानते हैं कि उदाहरण सहित स्पष्ट कराना चाहिए, पर हमें सबसे बेहतर ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन हमें यहाँ पर चूज करना है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। अब हम कहेंगे कि अपना बारिश संबंधी क्या लिखेंगे, अपना अनुभव लिखेंगे, है ना। तो अनुभव लिखेंगे तो बच्चों का बिल्कुल करेक्ट पॉजिटिव है। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखो।
अपना अनुभव लिखो, ये बच्चों से हम कहेंगे, तो ये उचित विकल्प है, बिल्कुल उचित विकल्प है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। अब चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं, पहला भाषाई समाज, जो पहला है भाषाई समाज। अच्छा, समाज का जो सिद्धांत दिया था वो आपका वाइगोत्स्की ने दिया। अभी किसने दिया है? तो आपका वाइगोत्स्की ने दिया है, तो आप याद रखना। तो भाषा का जो सिद्धांत, ओ सॉरी, सामाजिक सामाजिक संपर्क का सिद्धांत जो दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। अब भाषा अर्जन क्षमता जो दिया है वो आपका चोम्स्की ने दिया है। किसने दिया है? चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, भाषा का आकलन क्षमता कुछ नहीं है, व्याकरण नियमों की जानकारी से नहीं है, से ही यहाँ लगे, ये निगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे सीखते हैं, यानी कि चोम्स्की ने क्या है, क्या भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए की बात करूँ, ये वाइगोत्स्की ने दिया है, सामाजिक संपर्क के सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पर कहा है पहला ऑप्शन, मानक भाषा पर बल देना। भाई मानक भाषा पर बल देना इतना उचित नहीं है। ऑप्शन बी है समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक, समग्रतावादी दृष्टिकोण थोड़ा उचित लग रहा, और भी हम देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। अब हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भिन्न व्यवहार करेंगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। इसको हटा दो, फेंक वैसा लगा चढ़ा क्वेश्चन को। ऑप्शन डी है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। अब वर्तनी संबंधी गृह कार्य, बच्चों को गृह कार्य वर्तनी संबंधित नहीं, हटा दो, सब फेंक दो, हटा दो ऐसा अलग, इस टैग को हटा दो। क्या बवाल खवाल दे लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ गृह कार्य, मारपीट करना, ये करना, वो करना, कठोरता से पालन करना, चुप्पी साधना, निर्देश या आदेश देना। ठीक है, बच्चों का कहना शिक्षकों का सम्मान करो, केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं है। फेंक डालो सबको ही, नहीं, ये सारे टैग हटा दो। ठीक है, ये सबसे उचित विकल्प है समग्रतावादी दृष्टिकोण। समग्रतावादी दृष्टिकोण मतलब कह सकते हैं कि जो समग्रतावादी दृष्टिकोण होता है उसमें समग्र विकास से है, यानी कि समग्र विकास, यानी कि शिक्षा में बालक का जब समग्र या संपूर्ण विकास होता है तो समग्रता से होता है। याद रखना, समग्रता से होगा बच्चे का जो संपूर्ण विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। अब प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि विशेष छूट प्रश्न संख्या। अब प्रश्न संख्या में विशेष छूट देकर बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे? गलत व्यवहार करेंगे ना। ऑप्शन बी है, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। भाई बच्चों को अंक के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को अंक के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों को जो है उसके व्यवहार से जोड़कर पढ़ाना चाहिए कि बच्चा अपने समाज में किस प्रकार चलेगा, किस प्रकार सीखेगा, उससे रेगुलर जिंदगी से जोड़कर उनको पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी है, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनकी क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चों की जो क्षमता होती है और उनकी जो सीमा होती है उनका ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी है, उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। मैंने अभी टैग वर्ड में आपको, मैंने जब क्लास दी थी टैग वर्ड में, तो वो टैग वर्ड में क्लास मैंने आपको बताया था, जी टैग वर्ड को फॉलो करते जाना, क्वेश्चन को हटाते जाना, है ना, ऑप्शन को हटाते जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी मैंने निगेटिव टैग वर्ड के थ्रू हटा दिए, पॉजिटिव तो बचा, ऑप्शन नंबर सी तो बचा। भाई देखो चुटकियों में हल हो गया, चुटकियों में हल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर जो टैग वर्ड की जो वीडियोस आपको क्लासेस चल रही है टैग वर्ड की, वो आप टैग वर्ड की प्ले लिस्ट में जाकर, जिस बच्चे ने नहीं देखी हो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।